आज आपको जानने को मिलेगा कि अंग्रेज हींग को शैतान का गोबर क्यों कहते थे। इसके साथ ही आप जानेंगे कि पूरी दुनिया में हींग की सबसे बढ़िया पैदावार कहाँ होती है। पूरे भारत में हींग का कारोबार कितना है। हींग के पौधे का जन्म और खोज सबसे पहले किस देश में और कहाँ पर हुई थी। हींग की कितनी तरह की किस्म वेराइटियाज होती है और ये किस मौसम में बम्पर पैदावार देता है। जानने को है बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के करोड़ों लोगों के रसोई की महक और भारतीय व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने वाली हींग को अब विश्व स्तर पर पहचान मिल चुकी है। 2023 में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश के हाथरस के हींग को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसकी उपलब्धि से हाथरस में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा हींग के कारोबार को रफ्तार मिलेगी। जीआई टैग मिलने से देश दुनिया में हाथरस के हींग की मांग बढ़ेगी, जिससे इसका कारोबार करने वालों को बम्पर फायदा होगा। वहीं यूपी सरकार ने हाथरस के हींग को एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया है। जिले में हींग की लगभग 100 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें हींग तैयार किया जाता है। अकेले हाथरस जिले में 15,000 से अधिक लोग सीधे इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। यहाँ की हींग की क्वालिटी और शुद्धता के चर्चे पूरी दुनिया में है। इस मसाले की महक इतनी तीखी है कि जब अंग्रेज ने इसके बारे में जाना तो इसे डेविल्स डंग यानी शैतान का गोबर कहा। हाथरस में ये कारोबार 150 वर्षों से किया जा रहा है। दुनिया में हींग का पौधा प्रमुख रूप से ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ ये औसतन कम ठंडे प्रदेशों में भी पाया जाता है, जैसे ईरान, सूडान। वैसे तो ये प्रमुख रूप से अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी होता है। यहाँ पर ये बर्फ के पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। ये एक प्रकार का पौधा है जिसकी जड़ों से मिलने वाली राल के जरिए हींग बनाया जाता है। हींग की एक तेज सुगंध होती है। असली हींग की महक या गंध इतनी तेज होती है कि अगर वो एक बार असली हींग हाथ पर लग जाए तो चाहे जितना धो लो ये लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा एक रोचक जानकारी ये भी है कि जो हींग हम खाते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं होता। शुद्ध हींग को अगर हम जीभ पर रख ले तो जलन शुरू हो जाएगी। इसलिए आम इंसान प्रोसेस्ड हींग ही खा सकता है। तो फिर हींग भारत में आई कैसे? हींग 2500 ईसा पूर्व की प्राचीन मिस्री की कब्रों में पाया जाता है, जो दर्शाता है कि ये तीखा राल युक्त पदार्थ तब तक लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। लोग इसके बारे में हजारों साल पहले से ही जानते थे। हींग 600 ईसा पूर्व में अफगानिस्तान से भारत आया और उस समय के हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। और आपको ये पता ही होगा कि उस समय अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो ईसा मसीह के जन्म से हजारों साल पहले लिखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिले के हाथरस में हींग का इतिहास 150 साल पुराना है। भारत में हींग की किस्में। भारत में हींग की दो किस्में उपयोग की जाती है, लाल और सफ़ेद। सफ़ेद हींग अफगानिस्तान में उगाई जाती है और पानी में घुलनशील होती है, जबकि अन्य जगहों पर उगाई जाने वाली लाल हींग तेल में घुलनशील होती है। कुछ समय पहले तक भारत में लगभग 90 प्रकार की हींग का इंपोर्ट खरीदी अफगानिस्तान से होती थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद इसके आयात पर भी प्रभाव पड़ा। वहीं इसकी कीमतें भी दुगनी हो गई। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में हींग का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो हमारा प्यारा भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा हींग उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है। लेकिन आज तक इस देश में कभी भी हींग नहीं उगाई गई। लगभग 2 साल पहले हिमालय क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तानी हिस्से में किसानों ने ये घोषणा कर दी कि वो अपने देश के लिए खुद के लिए हींग की खेती करना शुरू कर देंगे। हींग उगाने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अगर भारत अपनी खुद की खेती करने का प्रबंध करता है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रति वर्ष लगभग $100 मिलियन की बचत होगी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। भारतीय खाने में हींग का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है, जो कि भोजन में महक लाने के साथ ही इसके पाचन के लिए भी सही रहता है। आयुर्वेद में भी हींग को बहुत उपयोगी माना है, जो सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन अगर आप नकली हींग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फायदे की जगह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत की हींग को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिला रहा है जीआई टैग, पर ये आखिर होता क्या है? जीआई टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक प्रकार का भौगोलिक मौसम, परिस्थिति, किस्म और जमीन को देखकर दिया जाता है। जीआई उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिसकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल आइडेंटिटी के कारण क्वालिटी या प्रसिद्धि होती है। उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित प्रूफ करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं।
एक तरीके से देखा जाए तो जीआई टैग अपने आप में किसी भी उत्पाद और स्थान विशेष के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। ये अधिनियम 1999 में पारित हुआ। बता दें कि इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके लिए राज्य सरकारों की ओर से उत्पाद की समस्त जानकारी और विशेषताओं के साथ आवेदन किया जाता है। अगर प्रोडक्ट विशेष स्थान को लेकर महत्व होता है तो जीआई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अब जानिए एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना क्या है। यूपी सरकार ने हाथरस के हींग को एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना लॉन्च की गई थी। अंग्रेजी भाषा में इस योजना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा। ये बिजनेस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इस योजना का उद्देश्य जिले के छोटे मध्यम उद्योगों का विकास करना है। ये एक बहुत ही शानदार योजना है। इससे हर जिले की किस्मत चमकेगी। लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन अब उनके प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों से भी होने लगेगी। इस योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।